Okay. So, good afternoon, everyone. I request everyone कि आप लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर ले so that it is easy for me also to connect. मैं आप लोगों से कनेक्ट बेहतर कर पाऊंगी. Okay, great. Okay. So first and foremost, a very good afternoon. आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इस समय पे आपने वक्त निकाला अपने लिए. जो भी कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे would some way or the other benefit each and every one of you. Okay, Ruxana ji, very sorry to know, but you'll get a technique to heal your pain as well. Okay, so we begin by introducing myself. I'm Shilpi Sharma, associated with Guruji Gyan Academy since this academy began. हम लोगों का एक ही मिशन था that we implementing business was never the priority. Same thing ahead, उसको mind में रखते हुए we started off and it's been almost 6 years now where we've connected with millions of people. There are so many people around who know us and now who have started growing with us. So thank you everyone for connecting today. Now, as we begin any journey मैं इसलिए कहती हूँ I never address any of modality that comes in. मैं कभी भी उसको ऐसे एड्रेस नहीं करती हूँ कि कोई वो कोर्स है या कोई वर्कशॉप है. उसका एक रीजन है. ये जर्नी इसलिए है क्योंकि हर स्टेप पे मैं भी कुछ सीखती हूँ आप लोगों से और आप लोग भी कुछ लेकर जाते हैं. तो ये एक यात्रा है जो हम लोग साथ तय करते हैं. राइट, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस. और जैसे कि हम कभी भी कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो पहले हम हायर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले गुरु मंत्र का चैंट करते हैं विच इज फॉलोड बाय गायत्री मंत्र. एंड देयर आफ्टर वी बिगिन sharing whatever we want to impart. Right, so please I would request everyone जो लोग कर सकते हैं प्लीज करें. कुछ पॉजिटिव एनर्जी इसको इन्वोक कर लेते हैं. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओके, आज की डेट में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं. इनफैक्ट ईच एंड एवरी वन दैट इज अराउंड, कोई ना कोई मेडिकल एलिमेंट, कोई ना कोई मेडिकल परेशानी उनके आसपास रहती ही है. किसी ना किसी मेडिकल चीज से वो जूझ रहे हैं. सो दैट हैज बिकम अ वेरी कॉमन लाइफस्टाइल. कुछ नहीं तो कुछ पेन ही शुरू हो जाता है. सो जितना जाना है कि वी ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हम सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं.
सो एनर्जी में अगर हम बात करें पेन की, तो वो पेन आता कहाँ से है? वो हमारे खुद के स्टोर्ड इमोशन से आता है। और आज हम जिस जर्नी के लिए यहाँ कनेक्टेड है इस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज नोन एज EFT, विच मीन्स इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो अब साइंस भी जिसको एक्सेप्ट कर रही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्कूल्स के टीचर्स को इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सके। सो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है ये टेक्निक। राइट, इट इज नोन एज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आप साथ साथ नोटिस करेंगे चैट बॉक्स में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आता जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करते जाए। अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि आपको ये सीखना चाहिए तो प्लीज डू ज्वाइन। नाउ, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की डेट में इसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी फॉलो कर रहे हैं। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि जब तक आप लोग इस चीज को देखेंगे नहीं, आप लोग शायद लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं। सो दिस वाज अ सेशन विच वाज कंडक्टेड फॉर विमेन डॉक्टर्स। ओके, और ये अगर आप देखेंगे ऑल दीज आर फीमेल डॉक्टर्स, यू कैन इवन चेक। IMA ने कंडक्ट करवाया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, विमेंस डे के उपलक्ष्य में। जितने भी उनके विंग के लेडी डॉक्टर्स थे उनके लिए EFT सेशन स्पॉन्सर किया था, जहां पे आई वाज कॉल्ड अपॉन टू शेयर द नॉलेज एंड टू टीच देम द टेक्निक। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पिक्चर में भी, तो मैं EFT ही कर रही हूँ ऑन वन ऑफ द डॉक्टर्स। और इतना ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय डिफरेंट स्कूल्स कि उनके टीचर्स को ट्रेन किया जाए इस टेक्निक में, सो दैट इट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो टीन एज में स्टूडेंट्स हैं उन्हें हेल्प मिले, ताकि वो खुद अपने इमोशंस इजीली कंट्रोल कर सके। सो दिस इज वन रीजन व्हाई EFT आज की डेट में कॉमन होता जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे इसमें आप क्या क्या आपके साथ शेयर किया जाएगा। EFT आप कहेंगे कि मैम EFT तो आप करवा रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे कोई इतनी जल्दी एक मास्टर कर लेगा इस टेक्निक को, या ऐसे कैसे मतलब है कि यहाँ हम आमने सामने बैठ के एक साथ टैपिंग करेंगे। उसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी ही मैं दूंगी, जहाँ पे वील बी कनेक्टिंग, और एक साथ हम लोग मिल के टैपिंग करेंगे। तो ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि लाइव क्लासेस के थ्रू होगा, जैसे अभी हम कर रहे हैं लाइव क्लास। ये एक थेरेपिक ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम कंबाइन करते हैं एक्यूप्रेशर और मॉडर्न साइकोलॉजी। तो अगर आप देखें तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। मैं यहाँ किसी मिथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस बिहाइंड इट। तो इस थेरेपी से आप क्या क्या हील कर सकते हैं? अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि इस थेरेपी से मैम हम क्या बेनिफिट करेंगे, हम क्या हील कर सकते हैं? सो अंडर मेंशन्ड आर दी इश्यूज: नी पेन, जॉइंट पेन, दांत का दर्द, मसल पेन, ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गैस प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। ये सारे इश्यूज हील कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज आप क्या हील कर सकते हैं? तो उसमें इमोशनल पेन, आपके मन की उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शंस, फियर, ट्रॉमा, लेजीनेस जो कि आजकल बढ़ गई है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं आजकल, एंगर इश्यूज भी बहुत ज्यादा है।
तो आज जो टाइम हम फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही मैं कहूंगी कि यूजफुल टेक्निक है। इनफैक्ट आज की डेट में एवरीबडी शुड बी अवेयर। अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इतना है कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर सके, इतना तो होना चाहिए, राइट। अब इससे पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने क्या किया था, वी हैड जस्ट प्रैक्टिस्ड फॉरगिवनेस फेशियल पॉइंट्स पे, राइट। तो फेशियल पॉइंट्स पे जब फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जिन्होंने जो कंप्लेन कर रहे थे उनको हेडेक हो रहा था, दे स्टार्टेड फीलिंग लाइट। उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील कर रहे थे वो। ठीक आज हम जिस प्रॉब्लम को ले रहे हैं, बिकॉज एवरी डे इफ आई एम सेइंग द सेम थिंग तो आपको भी लगेगा कि इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर कॉमन प्रॉब्लम। नाउ दैट कॉमन प्रॉब्लम इज indigestion, gastritis या acid reflux, राइट। हमें चैंट कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। हाँ जी, कार्मिक हीलिंग होती है उदय जी, क्योंकि जब जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने टैप करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया था। इनफैक्ट इससे कॉर्ड कटिंग भी होती है। अब आप कहेंगे कॉर्ड्स क्या हैं, तो आप लोगों को बता दूं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से हमारी इमोशनल कॉर्ड्स जुड़ी होती हैं। कैसे जुड़ती हैं? अगर मैंने बोला कि सपोज ये मोबाइल फोन मेरा है, तो ये क्या हुआ, एक इमोशन जुड़ गया कि ये मेरा है, राइट। जहां मैं उसको पोजेशन क्लेम करने लगी तो वो चीज पे मेरा एक इमोशन अटैच हो गया। तो इस प्रकार से वस्तु पे होता है। व्यक्ति से कैसे होता है कि जितने रिश्ते हमारे आसपास है उन सब पे हम एक हक जताते हैं, तो वो व्यक्ति से हम अटैच हो जाते हैं और वहां से हम इमोशंस शेयर करते हैं। तभी तो आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस जो हीलिंग के आते हैं, वो इमोशनल पेन क्या होता है, किसी से चोट खाए हुए व्यक्ति, कि किसी ने कुछ बोल दिया नॉट एक्सपेक्टेड, या किसी ने धोखा दे दिया, अगेन एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो ऐसे में क्या है कि हम जब फॉरगिवनेस करते हैं, हम रिलीज करते हैं, तो हम अपनी फिजिकल बॉडी का पेन रिलीज नहीं करते, साथ ही साथ हम उनसे जुड़े हुए उस कॉर्ड को लेट गो करते हैं, क्योंकि वो बैगेज लेके हम आगे नहीं चल पाएंगे। आज जो हम लोग सब इस विंडो पे एक साथ कनेक्टेड हैं, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, चाहे आप कनेक्ट करें आगे चाहे ना करें, चाहे आप आगे ज्वाइन करें ना करें, दैट इज कि आपकी सोल जर्नी का टाइम है यहाँ से हीलिंग की तरफ जाने का, चाहे आप वो किसी भी मोडालिटी किसी भी गुरु के थ्रू करें। तो इसीलिए आज आप यहाँ पर आए हैं, आप खोज रहे हैं उस चीज को, तो ये आपकी सोल ग्रोथ है। तो इसलिए अगर यहाँ से आपकी सोल ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, या यहाँ से आपकी सोल की ग्रोथ का टाइम आ गया है, हील होने का टाइम आ गया है, तो ये टेक्निक्स उसे हेल्प करती हैं। मेडिकली हमारी फिजिकल बॉडी भी हील होती है अगर मैं देखूं, क्योंकि जब हम उस इमोशन को रिलीज करना शुरू करते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है। आप लोगों में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जितनी प्रॉब्लम होती है गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की या एसिड रिफ्लक्स की, ये किस इमोशन की वजह से होती है? आप में से कोई भी बताना चाहेगा? यू कैन प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। आप में से कोई भी, यू कैन मेंशन एनी इमोशन दैट यू हैव एंड आई कैन आंसर दैट। कोई भी इमोशन जो आपके मन में आ रहा है जिस वजह से आपको लगे कि गैस बनती है या एसिड रिफ्लक्स होता है, कोई भी इमोशन जो आपके मन में इस समय आ रहा है, यू कैन मेंशन दैट। Okay, so we've started getting replies. People cheating, fearfulness, anxiety and chakra disorders, stress, overthinking, yes. Anger, yes. Overthinking, yes.
सो आप सब बहुत हद तक सही हैं। देखिए, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, एंगर है, ये कोई भी चीज है, ये किस वजह से होती है इसके पीछे, इवन टेंशन किस वजह से होती है, एक्चुअल इमोशन क्या है। देखिए, इसके पीछे दो तीन इमोशन है। सबसे पहला इमोशन है कि कुछ भी बदलाव हम इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हार्मोन हार्मोन भी उसी हिसाब से सेक्रीट होते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं। यस, दैट इज ट्रू नीलम जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप चल रहे हैं, आप कहीं पे भी रैंडमली आप वॉक कर रहे हैं, और आपके सामने एक बहुत छोटा सा स्वीट सा बच्चा आ जाए और वो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहा है। क्या हार्मोन सेक्रीट होता है? आप जितने भी उदास होंगे, लेकिन आप उस बच्चे को देख के मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे नहीं मुस्कुराएंगे? तो उसी तरह से क्या रिलीज हुआ उस समय, जो सेक्रीट हुआ हार्मोन, दैट वाज अ हैप्पी हार्मोन, है ना। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, जब जैसे हम लोग कोई चीज देखते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग ऑन रोड, चाट कॉर्नर्स देखते हैं, तो उस समय क्या है, नहीं भी भूख होती है, तो कई बारी वो खुशबू की वजह से वी गेट अट्रैक्टेड एंड वी एक्चुअली, हमारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करते हैं कि हमारी इच्छा करती है हम खाएं। राइट। तो वैसे ही क्या है कि अगर कोई बदलाव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम उसे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो सबसे पहले बाहर आने की कोशिश करता है। देखिए, बाहर हमारे कौन सा खाना आता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर कोई आइडिया, कोई बदलाव हम नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, तो वो रिफ्लक्स होगा। सो दैट इज वन कॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स। और उससे हमें बहुत सारी चीजें होती है। बदलाव से डर आता है मन में, बदलाव से स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, कई लोग को ईटिंग सिंड्रोम हो जाता है, इमोशनल ईटिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एज अ रिजल्ट क्या है, आपका डिजेशन सफर कर रहा है। राइट। अग्रीड एवरीवन? सो अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक तो हमने बदलाव को डाइजेस्ट करने के लिए अभी हम अंदर से तैयार नहीं थे, तो हमारे ये रिफ्लक्स हुआ। दूसरी क्या चीज हो जाती है? दूसरी चीज हो जाती है जब हम बहुत लंबे समय तक किसी इमोशन को होल्ड करके रखें। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का जो टाइम है, इट इज अराउंड 2 to 2.5 hours, जहां जो भी हमने खाया वो पूरे ऑर्गन से होता हुआ हमारे वेस्ट सेक्रीशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। राइट। लेकिन अगर हम उस खाने के पोर्शन को किसी एरिया में होल्ड कर दें, इट कॉजेस इंडाइजेशन। अग्रीड एवरीवन? अब इसी को हम इमोशन के तौर पे लेते हैं। अगर किसी का कुछ बोला हुआ या उनका किया हुआ कोई कार्य हमें बुरा लग गया, तो उस चीज को हम होल्ड कर लेते हैं। वी क्लिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर थॉट। और जब हम उसे क्लिंग करते हैं तो क्या होता है, हमने एक ऐसी वेस्ट चीज को क्लिंग किया जिसे हमें जाने देना चाहिए था। तो फिर से क्या होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। तो इस तरीके के इमोशंस हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ, हम सिर्फ अपने फेस पे करेंगे। राइट। अभी क्योंकि इतना पोर्शन विजिबल है सबका, सो वील जस्ट प्रैक्टिस इट ऑन दोज पॉइंट्स। और आपको क्या बोलना है, आपको सिर्फ दो वर्ड्स रिपीटेडली बोलने हैं। चेंज हो। आई जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, प्लीज, यू नीड टू ओनली रिसाइट दीज वर्ड्स। चेंज हो। राइट। अब हमें टैप कहाँ कहाँ करना है, प्लीज। आई जस्ट टेक ऑफ माई ग्लासेस, अदरवाइज वो होगा। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ टैपिंग इज ओवर योर आईब्रोज। जेंटली मैं अपने हाथों की तीनों फिंगर्स को यूज कर रही हूं, और बहुत जेंटली मैं अपने आईब्रो के ऊपर टैप कर रही हूँ। बहुत जेंटली करना है। राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज आंखों के साइड में।
इधर किया हमने आंखों के साइड में। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट आईब्रो के ऊपर, सेकंड पॉइंट जहां आईब्रो हमारी खत्म हो रही है उस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट हमारी आंखों के नीचे, एग्जैक्टली जहां हमारी आंखें हैं उसके नीचे, और बहुत जेंटली करते जाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स, 1, 2 एंड 3। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज आपके नोज और लिप्स के बीच के एरिया, राइट। सो नोज और लिप्स के बीच के एरिया को आपको करना है जेंटली टैप। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपकी चिन। आप अपनी चिन को जेंटली टैप करेंगे, राइट। और उसके बाद आप अपने कॉलर बोन को जेंटली करेंगे, जहां पे आपका नेक रीजन एंड होता है। हाँ जी, कॉलर बोन को जेंटली करेंगे। और लास्टली आप ओवर योर हेड यू विल प्लेस योर हैंड, दैट इज योर क्राउन चक्रा जहां पे है, बहुत जेंटली करेंगे, राइट। अब हम टैप कर रहे हैं और हमें ये चेंज हो रिसाइट करना है 3 बार, 3 बार, राइट। सो प्लीज डू इट विथ मी। आप लोगों में से जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज करिए, बिकॉज मैं फिर देख पाऊंगी कि आप लोग सही पॉइंट पे कर रहे हैं या नहीं, राइट। क्योंकि ये अभी हम फेशियल मेरिडियंस को ही टच कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी में काफी सारे मेरिडियंस हैं जिनकी हम लाइव सेशंस इसी तरीके से करते हैं, वे बाय वी प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। तो हर क्लास में आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे होंगे। सो दैट इज हाउ वील प्रोसीड, राइट। ओके, सो वी बिगिन। Okay, so starting with above the eyebrows, change ho, change ho, change ho. Now 3 times we've done. Now towards the end of the eyebrows, change ho, change ho, change ho. अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और आप टैप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पार्ट को जेंटली हाथ लगा सकते हैं, जैसे यहां से, और आप इसको ऐसे करते हुए जेंटली लाइए। बिकॉज सी आई हैव डन इट सिटिंग इन अ मेट्रो ऑल्सो, तो उसमें क्या होता था कि जेंटली हम अपने हाथ को ऐसे रख लेते थे। सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, अंडर योर आईज, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो। Now, between your nose and lips, change ho, change ho, change ho. Now, in your chin area, change ho, change ho, change ho. Now, on your collarbone, change ho, change ho, change ho. Now, towards your crown chakra, change ho, change ho, change ho. सो दिस इज वीव डन 1 राउंड, ये हमने एक ही राउंड किया। ऐसे हमें 3 राउंड्स करने होते हैं विथ डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस भी करते हैं, उस पर्टिकुलर इमोशन को भी रिलीज करते हैं जो इमोशन हमें रिलीज करना है, और फिर फाइनली हम उसका प्रैक्टिस करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन या इस तरीके का कोई स्विच फ्रेज या स्विच वर्ड जो उस बॉडी की उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हील करता है। सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस ईएफटी। अभी आपने बहुत जेंटली टैपिंग किया है, आपने एक ही राउंड किया है। फॉर ऑल दोज जो आप, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक देम डू इट 3 टाइम्स, और आप फर्क देखिएगा। अगर रेगुलर प्रैक्टिस की जाए इसकी अप टू 21 डेज, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है।
क्योंकि जब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि कौन सी ऑर्गन कौन से टैपिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं उसको। फिर कौन सा इमोशन किस पर्टिकुलर फिजिकल एलिमेंट को हील करने में हेल्पफुल है, तो वी लेट गो दैट इमोशन, वी रिलीज। तो दैट इज हाउ वी चेंज द एंटायर सिस्टम, राइट। नाउ अभी हुआ कि ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमारी जर्नी क्या रहने वाली है। नाउ कमिंग टू इसमें आपको क्या क्या सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो आई अगेन शेयर माय स्लाइड दैट आई वाज एक्चुअली शेयरिंग। ओके, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करेंगे लाइव। आपकी स्क्रीन पे सारे चीजें आ रहे हैं, which is like for weight management we are going to do, for physical pain हम करेंगे। and trust me, by the time we complete आप लोग खुद मुझे काफी ऐसे रिजल्ट्स बताएंगे जो हुए हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैम ये जो चेंज हो किया, ये किस चीज के लिए था? मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया इसलिए। ये गैस्ट्राइटिस के लिए था। ये जो हमारे जैसे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड था ये, राइट। ओके मैम। मनोज। हाँ, मैम उसको 2 टाइम्स रिपीट करने के टाइम में एफर्मेशन चेंज करना है बोला है। देखिए, वैसे इसके जैसा मैंने आपको बताया 3 राउंड्स होते हैं। अभी अगर कोई इस प्रॉब्लम से आप चाहते हैं हील हो जाए उसकी, तो आप चेंज होके फेशियल ईएफटी करवा सकते हैं 3 राउंड्स, राइट। दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। और ये मेरा लास्ट टाइम का भी एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने लास्ट टाइम भी कंडक्ट किया था, तो उसमें क्या था कि ड्यूरिंग द सेशन गोइंग ऑन हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए थे। जैसे जॉइंट पेन का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिला था, जिनको डॉक्टर ने सर्जरी को बोला था उनकी सर्जरी नहीं हुई, वो खुद ही हील हो गए ईएफटी यूज कर करके। उन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू रखी अपनी और साथ में ईएफटी करते रहे वो। सो दैट वाज अ गुड रिजल्ट दैट वी गॉट। बैक पेन का भी मिला था, किसी के टुतेक का मिला था। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब जहां पे आप लगा सकते हैं जो HB1A1 आपके 10 तक पहुंच जाए, अगर वो रिड्यूस होके वापस आ जाए 6 तक, तो दैट इज समथिंग वी कंसिडर कि इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ईएफटी एंड जो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं। मैम ईएफटी की फुल फॉर्म? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके तभी मैम। तो इससे जुड़े हुए पहले आपको हर प्रॉब्लम से जुड़े हुए इमोशन को समझाती हूँ। तभी जैसे आज हमने ये किया जो गैस्ट्राइटिस का किया, तो उसके पीछे छुपे हुए इमोशन को जाना कि किस वजह से है ना। इमोशन को समझ के फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने उसके बाद उसको ईएफटी किया उसके लिए। तो इसीलिए बिकॉज देखिए, कई बारी क्या होता है कि पेन हो सकता है, जैसे नी पेन है। अब नी पेन बहुत सारे रीजन से होता है, तो हमें सही इमोशन को समझना है और उस इमोशन को समझ के फिर उसके बाद हमें उसे हील करना है। अब नी पेन का जो केस रहता है, कई बारी ईगो भी रहता है, कई बारी कोई ट्रॉमा रहता है, कई बारी कुछ पास्ट को ना छोड़ना रहता है, रिजिड होना भी होता है, बहुत सारे इमोशंस हैं। तो जब आप अपने क्लाइंट से या आप अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं तो आप उनके इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो तभी मैंने आपसे कहा कि ये एक प्रैक्टिकल लर्निंग है।
दिस इज नॉट अ वर्कशॉप के जहाँ पे मैं आपको नोट्स दूंगी बहुत भारी भारी, और ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, मैम एक्सपीरियंशियल टैपिंग लर्निंग है। मैम टैपिंग करते हुए इसी को थिंक करना है, अपनी फीलिंग को। बिल्कुल। देखिए, आपको जब ये पूरा सिखाऊंगी तो उसमें हम अपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। अब वो प्रॉब्लम बहुत सारे रीजन से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम हो रही हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है सफाई का। अब उनका क्या है कि कोई चीज अगर पर्टिकुलर तरीके से रखी है तो रखी है, अगर उसका ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया तो पता नहीं वो दूर बैठे हुए भी डिस्टर्ब होने लग जाता है ना। तो उन्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वो भी एक तरीके का इमोशनल इशू है, उसको भी हम सेटल करते हैं उसके पीछे के इमोशन को समझ के। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग विथ। अब आज की डेट में जो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं ईएफटी के लिए, वो मैं आपको बताऊं रिलेशनशिप इश्यूज हैं। आप अगर अपने आसपास के लोगों में भी देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग डील भी कर रहे होंगे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स से। तो रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। और मैरिजेस आज की डेट में वो पहले वाली बात नहीं रहेगी, टॉलरेंस वाली बात तो है नहीं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, चेंजेस आ रहे हैं, पीपल आर इवॉल्विंग, और कुछ चीजें रुक गई हैं। तो हमें उसकी एनर्जी को ठीक करना होता है। तो उसके लिए वॉट एवर वी आर डूइंग इज, हम ईएफटी एंजाइटी डिप्रेशन पैनिक अटैक्स के लिए करते हैं। पैनिक अटैक में इतना हेल्पफुल रहा है, स्पेशली फॉर दोज हु वर क्लॉस्ट्रोफोबिक, जो लिफ्ट में भी नहीं चढ़ सकते थे, आज वो आराम से अकेले लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं। सो इट हैज गिवन दैट रिजल्ट्स। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, हार्मोन सेक्रीट होने के लिए भी वी नीड एन इमोशन। सो वी वर्क ऑन दैट इमोशन, ईएफटी हम उससे रिलेटेड करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी क्योर द इम्बैलेंस। फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, बहुत सारे लोगों को है स्लीपिंग, रात को नींद नहीं आती, देर देर तक जागते हैं। तो उसके लिए भी ईएफटी होती है, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी नींद आती है। कोई सपने नहीं आते, कोई नाइटमेयर्स नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत पीसफुली सोते हैं आप। एडिक्शंस, ओसीडी के लिए भी हम ईएफटी करते हैं। बुरी आदतों से परमानेंटली अगर आप अ, चाहते हैं कि क्योर हो जाए, तो उसके लिए भी हम ईएफटी करते हैं। फिर लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए, ये तो बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। इफ यू आर वर्किंग और आप चाहते हैं आपका क्लाइंट बेस बढ़ जाए, हम उसके लिए भी ईएफटी करते हैं। फिर आपके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स की रिकवरी के लिए, अर्थराइटिस हो गया, आपकी बॉडी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, लिवर, पैनक्रियाज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो बहुत सारी चीजों के लिए ईएफटी हम मैम करेंगे। और जो, हाँ ये जी, विटिलिगो व्हाइट पैचेस के लिए भी होता है क्या? देखिए, इफ इट इज, अगर इमोशनल ऑर्डर से इंड्यूस्ड है तो, बिकॉज उसके लिए पहले हम बात करते हैं। क्योंकि अगर कोई इमोशनल इशू से इंड्यूस्ड है देन वी डू इट फॉर इट, नहीं तो हम ये चीज एकदम क्लियरली बता देते हैं। क्योंकि ये पता तब चलता है जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके हमें ये पता चलता है। देखिए, अब जैसे आज की डेट में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, मोस्टली इट इज गोइंग ऑन। इसके पीछे भी बहुत सारे इमोशंस हैं। अगर हम उस इमोशन को समझ जाए तो वी कैन मूव बैक टू अ हेल्दी लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसीलिए हर जो डिसऑर्डर्स हैं उनके इमोशंस को समझते हैं, एंड देन वी हील दैट इमोशन, राइट। इसके अलावा आप क्या क्या बेनिफिट रहता है?
जितने भी आपके सेशंस होंगे दिल ऑल बी लाइव सेशन, सारे जूम पे रहेंगे। जब हम टैपिंग करेंगे सो वी इंश्योर कि हम आमने सामने टैपिंग करें, जहां आपको कोई भी डाउट आए तो यू आर एबल टू क्लेरिफाई ऑन स्पॉट। जो सेशंस होंगे वो वेंसडे और फ्राइडे को स्केड्यूल्ड है। टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे। ड्यूरेशन 1.5 घंटे का रहता है। दैट इज अगेन सब्जेक्ट टू डाउट क्लियरिंग ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट पुट अन अपर टाइम लिमिट। जहां लगता है कि हाँ अभी कुछ डाउट रह गया है या कुछ क्लेरिफाई करना रह गया है तो वी पुल इट। वीक में 2 दिन क्लासेस हैं, दैट इज वेंसडे एंड फ्राइडे, और उसके अलावा आप प्रैक्टिस उस चीज को करेंगे वेर इन इवन आई स्टे इन टच। क्योंकि जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जो आपको रिक्वेस्ट भी आ रही है बार बार ज्वाइन करने के लिए, उसमें मैं भी एडेड रहती हूँ। हाँ जी, एंकल्स वीक हो रहे हैं उस पे भी वी वर्क। आपको बताया, वी work on every bone, every muscle. So you need not fear that. Yes, 3rd of April we are starting. मैम शुगर बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी तो बताया डायबिटीज, और देखिए ना हमने ब्लड मैम अगर बच्चे प्रेशर। तोतले बोलते हैं तो वो भी कंट्रोल हो सकता है? क्या बोलते हैं? मतलब छोटे बड़े हो गए हैं लेकिन तोतला जैसे अटकते हैं बोलने में। ओके, अभी भी अटकते हैं। हाँ, तो जी। उसके लिए भी वी डू EFT। ओके। उसके लिए प्राइमरी भी EFT। और उसके अलावा जैसे आपने पूछा था, हाँ डायबिटीज और ब्लड शुगर, ये ब्लड प्रेशर के लिए हम करते हैं, एंड रिजल्ट्स भी आए हैं। तो ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें ही शेयर कर रही हूँ। अब वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, और वीडियो रिकॉर्ड आपको जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपको लगता है कभी आप लाइव नहीं आ पाए हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाती हैं, और वो आपके ऐप पर आती हैं, उसी पर अपलोड होती हैं। एडिशनल बेनिफिट है कि आपके पास वो रिकॉर्डिंग 18 मंथ्स तक रहती है, जो कि कोई भी नहीं देता। Yes, coming to that only, you get the benefit of being a member of the academy. फिर एक बारी जब ये दोबारा होगा EFT टैपिंग, तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज। सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है आफ्टर कंप्लीशन। एक्चुअल प्राइस इस कोर्स का इस समय जो मार्केट में है दैट इज 50K। जो हम ऑफर कर रहे हैं अकेडमी का फॉर मेंबर्स, जो ऑलरेडी एकेडमी के मेंबर्स हैं, उनके लिए 5100, विच इज वी स्लैश्ड इट डाउन टू 110। और जो नॉन मेंबर्स हैं 6100। लेकिन जो लोग आज इस वेबिनार ऑफर का अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए वी हैव रियल अट्रैक्टिव प्राइस, विच इज अकेडमी मेंबर के लिए इट इज 3158, और नॉन मेंबर के लिए इट इज 4214। आप लोगों के चैट बॉक्सेस में सारे डिटेल्स आते जा रहे हैं। आपके पास व्हाट्सएप का लिंक है, आपके पास चैट बॉक्स में अभी भी आ गया है पूरा, कहाँ पे आपको पेमेंट करना है, चैट बॉक्स में सब आता जा रहा है। सो यू कैन अवेल दी ऑफर, बिकॉज नाउ टुडे इट इज ऑलरेडी फर्स्ट डे, आफ्टर टुमारो वी आर बिगिनिंग। और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद तो देन यू हैव टू पे 5100 इफ यू आर अ मेंबर, इफ अ नॉन मेंबर देन 6100, राइट। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द सेशन, रिलेटेड टू EFT, यू ऑल आर फ्री टू आस्क। मैडम 6 years baby with a hyperactive ADH and mood swings, and she is not able to pick up the speech. ओके, 6 years की है। 6 years है। बेबी कोरोना के टाइम में पैदा हुआ था, हाँ वो जी। रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंटरेक्ट नहीं हुआ,
और सेल फोन ज्यादा यूज किया। फादर एंड मदर बोथ और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज। वो छोटा उम्र से ही रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा हुआ। तो उस केस में सर ईएफटी डज वर्क। ईएफटी हम लोग इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज को भी दिया है कई बारी, पेट दर्द के केस में या इंडाइजेशन के केस में, सो दैट इज नॉट एन इशू। एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर इन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पे चैट बॉक्स में, तो आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड दे कैन हेल्प यू इन दैट केस। बिकॉज ईएफटी एक ऐसी टेक्निक है जो न्यूबॉर्न बेबीज से लेके आप किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं, क्योंकि बहुत जेंटल टैपिंग है। आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आप जेंटली टैप करके हील कर सकते हैं। अफर्मेशंस का रहता है, तो अफर्मेशंस आपको कैसे बनाने हैं ये भी आपको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि टेलर मेड अफर्मेशंस है, मैं आपको कहूंगी कि सर इतना ही है, इतना ही बस कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई भी रैंडम केस आता है, और ये भी नहीं है कि हैंड होल्डिंग सिर्फ ये 1 महीने की होती है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बहुत पहले प्रैक्टिस किया था मेरे साथ, अभी भी मुझसे कनेक्टेड है। अगर कहीं पे भी अटकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, दे जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज एंड देन आई आंसर देम। तो वो चीज नहीं है कि आप कनेक्ट करेंगे दैट मीन्स द कनेक्शन इज देयर। जब तक चल रहे हैं पूरे ये चीजें, आपके लिए हमेशा एनी क्वेरी यू हैव यू कैन जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज एंड देन आई आंसर। मैम ये कितने दिनों की क्लास है? ये देखिए, हफ्ते में 2 बार है, 8 दिनों की क्लास है। थैंक यू नेहा जी, 8 दिनों की है। और वी जनरली एक्सटेंड दिस क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये जनरली एक्सटेंड हो जाता है। मेरे जितने भी ऑनगोइंग प्रैक्टिकल सेशंस हैं, उसमें कभी भी लिमिट ऐसी नहीं होती है, अपर लिमिट नहीं रहती। रीजन बीइंग कि जब हम प्रैक्टिस करने पे आते हैं, तो जो जो नई नई चीजें आती जाती हैं हम उन्हें रिजॉल्व करते हैं पहले। क्लासेस परसों से, डे आफ्टर टुमारो, 3rd of April ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग, फ्राइडे ऑनवर्ड्स, राइट। सो आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आज का ऑफर इज वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर यू, बिकॉज टुमारो ऑनवर्ड्स अगेन देन दिस वोंट बी अवेलेबल, सिर्फ आज के लिए है। एंड थैंक यू नेहा जी एंड वेलकम। You're already into it and then we start with it from third onwards। जब हम start करते हैं तो we start by building our aura, जिसमें अपनी सारी lower energies को सबसे पहले हम हटाते हैं। नर्व पेन के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, इनफैक्ट नर्व कंप्रेशन के लिए भी हेल्पफुल है, because it is some way or the other related to body weight issues also, so we do it. Okay, congratulations Mohit ji. So do have a look at everything, कुछ भी आपके मन में डाउट है यू कैन प्लीज आस्क, एंड अगर आपको फिर भी लग रहा है यू कैन शेयर योर नंबर विद द टीम इज गोइंग टू गेट इन टच विथ यू। एनी क्वेरीज? आप लोगों में से किसी की भी कोई भी क्वेरी है यू कैन प्लीज आस्क। Ma'am, can I talk to you, please? हाँ Hello. यस, हाँ जी Yeah, मैम। see, actually, I'm attending this from Kuwait, not from India. Okay. And the payment what I have to make is I will do it with GPay. Okay. I'll make the payment with GPay. But then I want all the access to be given to me in Kuwait's number. Now I joined the WhatsApp group also. So So will it be you possible? can,
यस, इट विल बी पॉसिबल। आप अपने कुवैत के नंबर को प्लीज इसमें टीम को बोल दीजिए, तो वो आपका ये वाला नंबर हटा के कुवैत वाला नंबर डाल देंगे। नहीं नहीं, ये कुवैत वाला ही नंबर है, इसी पे मेरे को मैसेजेस आते हैं और इसी पे मैंने ज्वाइन भी किया है अभी। बट द ओनली हाँ थिंग व्हेन आई मेक द पेमेंट, वो मेरा हाँ इंडिया का उसमें होगा, तो वो लोग मेरे को फिर इंडिया में वो नहीं करे। आई वांट हियर, बिकॉज इंडिया का नंबर मैं यूज नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो आप एक बारी टीम के लिए डाल दीजिए वो मैसेज। मैसेज में डालूं, व्हाट्सएप में डालूं? आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए एंड यू विल गेट एवरी एक्सेस ऑन योर कुवैत नंबर ओनली। या प्लीज प्लीज प्लीज, वो आप जरा थोड़ा ध्यान दे के जरा हाँ करवा जी, देना प्लीज मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओके अभी बात कर लूंगी टीम से। ओके। बोलो रुखसाना मैम, जो जिसका इंडिया का इससे वो तुमको पेमेंट कर रही है, तो हाँ मेरे जी, को सब एक्सेस इसमें मिलना चाहिए। चाहिए तो मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी इधर इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ओके। कुवैत में सिचुएशन अच्छा है ना मैम, मतलब? नहीं बेटा, नहीं अच्छा है, बहुत खराब सिचुएशन बेटा। रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे, इतने बॉम्ब गिर रहे और इतना सायरन बज रहा है पूरा टाइम कि क्या बोलूं। और उस ये सब टेंशन में मैं गिर गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। सो मच टेंस हो गए थे कि बाप रे, ये वापस क्या हो गया अभी। तो आप आ जाओ ना इंडिया में। नहीं, अभी तो सब बंद है, अभी एयरपोर्ट तो ही बंद है हमारा, फ्लाइट्स, हाँ एग्जैक्टली, सब बंद है। हम्म। अभी आना जाना इज नॉट पॉसिबल मनोज तो जी। नॉट सऊदी में भी पॉसिबल। वैसा ही है क्या मैम, सऊदी में? सऊदी में भी, लेकिन सऊदी से फ्लाइट जा रही है, लोग जा हाँ, रहे हैं सऊदी पे, और सऊदी से लोग निकल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लेकिन कुवैत में है ज्यादा? कुवैत में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैं तो ये फ्रैक्चर लेके बैठ गई, तो मैं तो अभी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। टेक No, केयर thank you, मैम। ma'am. Thank you. It was so nice hearing you. Believe me, I felt very nice. Thank थैंक you. It was a wonderful session, and I'm joining, and I will take the most benefit of EFT. बहुत सुना था मैंने, लेकिन आपने जो अभी बताया ना, ऐसा कभी किसी ने नहीं बताया। यू सो मच, थैंक यू। Really, इनफैक्ट जो आप जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अभी, बिकॉज देर सो मच ऑफ नॉइज अराउंड एंड ऑल। no noise around. Yes. हाँ, ये हम लोगों ने लाइक इससे पहले हमारा एक सेशन चल रहा था, कार्टोमेंसी। हाँ इट इज एन आर्ट जहाँ हाँ। हम प्लेइंग कार्ड से रीडिंग करते हैं। Oh, okay. लाइव सेशन में वी हैड टेकन आउट द रीडिंग्स के पीस की तरफ हम कब से बढ़ना शुरू होंगे। सो हाँ जो हाँ। टाइम प्रिडिक्शन कार्टोमेंसी में आया, मोस्टली कार्टोमेंसी का टाइम प्रिडिक्शन इज एक्यूरेट। काफी लोग Oh, प्रैक्टिस माशाल्लाह। कर रहे हैं अब तो। सो आप अगस्त सिखाते हो ऑनवर्ड। अभी? आप हाँ वो जी, कार्ड सिखाते हो? Oh, बिल्कुल बिल्कुल। mashallah. I will learn from you then. I am very interested in learning, please. श्योर मैम, हाँ। श्योर। हम्म। तो तो क्या आया उसमें मैम? उसमें आया है कि अगस्त से सिचुएशन इम्प्रूव होना शुरू होगी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मोस्ट प्रोबब्ली शांति हो जाएगी। आई वेरी गुड न्यूज यू गेव मी। यू गेव मी लाइक विटामिन दे दिया मेरे को, विटामिन डी दे दिया। नहीं, बिकॉज थैंक यू इवन वी मैम। वर वरिड अबाउट इट। तो जब हम लोग हम्म। रीडिंग्स करते हैं तो वी टेक इन टू अकाउंट दोज थिंग्स जो कि डिस्टर्ब हम्म। कर रहे हैं आसपास की चीजों को, अपना बहुत डिस्टर्ब, पर्सनल ना इतना करके वी आर डिस्टर्ब। वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आप यकीन नहीं करेंगे, रात को जो 12-1 बजे से बॉम्ब धम 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 आवाज, और फिर सायरन बजती है, तो वी कैन नॉट स्लीप ऑल्सो। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और बिजनेस सब बंद है, सारा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। तो ये सब सोच सोच के एकदम दिमाग ये हो रहा है कि कैसे होगा। नहीं, नाउ वील मूव योर वाइब्रेशन टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड, क्योंकि वेरी आपकी गुड, थैंक यू एनर्जी मैम। मूव करेगी तो आपके घर में सबकी करेगी। सबकी करेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो एंड दोज पीपल लाइक नीलम जी ने बोला कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए विद द टीम। द टीम इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, और अगर कोई इशू होता है तो यू कैन रिक्वेस्ट देम फॉर टुडेज ऑफर, यू विल बी ग्रांटेड दैट यू कैन अश्योर योरसेल्फ ऑफ, राइट? सो वी रियली होप टू लुक फॉरवर्ड। आपके पास चैट बॉक्स में सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दोज हु आर ज्वाइनिंग, आई एम रियली looking forward to connect
और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेकंड थॉट देना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप so that you can give yourself a second thought. You can ask for the recording of today's session and then you can decide अगर ऐसा कुछ भी है, right? So any other question anybody is having? कोई मैडम भी? हाँ जी। लास्ट टाइम जो नी पेन का सेशन का उसका भी मिल सकता है मैडम देखने के लिए? नी पेन का वो तो मैं आपको लाइव कराऊंगी, जो लास्ट टाइम का है रिकॉर्डेड सेशन। अब तो आप हाँ, लाइव कर रहे हैं ना, तो आप रिकॉर्डेड क्यों परचेज करना चाह रहे हैं फिर साथ में? मैं वो देखना चाहता हूँ जो लास्ट में नी के ऊपर ज्यादा असरदार इफेक्ट आया बोला है, उसको अगर देखिए शेयर आप, कर सकते हैं। नी पेन का है, जस्ट वेट इफ आई कैन शेयर दैट screen also. I'll just check and I'll share the screen. क्योंकि उनका रिजल्ट तो मेरे को एक थैंक यू का मैसेज आया था कि नाउ वॉकिंग एंड ऑल इज रेडी एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। यू कैन रिक्वेस्ट द टीम, वो दे कैन प्रोवाइड यू। Otherwise, when we are heading towards each and every organ, understanding the emotion and thereby healing. Right? मैं तो परसों से मैडम भी, हाँ जी। मैडम मैं बाद में आपसे 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। मैं सोशल सर्विस ओरिएंटेशन में हूँ। अभी ऑलरेडी ओके। मैं 10 मेंबर्स को एक स्पेशल कोर्स न्यूट्रिशन का एक्सटेंड कर रहा हूँ। फिर हम्म। उसके बाद में मैं आपसे बात करके फिर जो भी मतलब हमारा आसपास का लोग जिनका एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है उन लोगों को मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में से एक एक को सिलेक्ट करके उनको हम्म। उनको जो भी चार्जेस होगा वो मैं पे करके उनको सेटलमेंट करके फिर फ्यूचर में उनके द्वारा उनका डिस्ट्रिक्ट में और लोगों को सिखा के उन लोगों को लाइवलीहुड देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, दैट विल बी एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप यस, बिल्कुल, यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके आपको मैडम, टीम से मेरा नंबर मिल जाएगा, सो यू कैन थैंक यू कनेक्ट विथ मी रिगार्डिंग दैट। मैडम, राइट? ओके मैडम, चलिए, so today's session we conclude here, and I'm looking forward to meet you again day after tomorrow. And thank you everyone for joining. Thank you. गुड डे मैम। Good day. Mm-hmm.